वेलकम टू दी अपडेट बूम एपिसोड 31। अब अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक बहुत ही डार्क रूमर सामने आया है। तो अकॉर्डिंग टू दोज रूमर्स मूवी में डॉक्टर डूम किसी बच्चे को मारने वाला है। हाँ, अब ये बात सुनने में जितनी डार्क है उतने ही क्वेश्चंस भी रेज करती है कि वो बच्चा कौन होगा। अब डिज्नी की मूवी में ऐसा होना मुश्किल है, पर अगर हो जाता है तो काफी बवाल होगा। अब रही बात बच्चे की, तो अभी मेन दो इंपॉर्टेंट बच्चे मार्वल में मौजूद है। पहला तो फ्रैंकलिन रिचर्ड, जिसे फैंटास्टिक फोर में हमने देखा, पर उसके चांसेस कम है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे मारना शायद इतना नॉर्मल नहीं होगा। रही बात दूसरे बच्चे की, जिसके चांसेस ज्यादा है, स्टीव रॉजर्स का बेटा, जिसे हमने ट्रेलर में देखा था। अब इसके चांसेस ज्यादा इसलिए है क्योंकि क्रिस एवांस ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला कि स्टीव के कैरेक्टर के लिए इमोशनली और फिजिकली काफी चैलेंजेस आने वाले हैं, और अगर इन रूमर्स को इस बात के साथ में जोड़ा जाए तो इसके चांसेस लग रहे हैं। अब अगर ऐसा हो जाता है तो स्टीव भैया और डूम की लड़ाई देखने लायक होगी। इसके साथ ही मार्वल अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद में आने वाली एक्समैन की रीबूट मूवी के लिए काफी बढ़िया कास्टिंग कर रहा है। तो इसी बात के चलते वुल्वरीन के लिए कास्टिंग सजेशन आया। नहीं, हेनरी कैविल नहीं, मैट वुड, जो बंदा सैटरडे नाइट जैसी मूवी में आ रखा है। तो इस बंदे के लिए बोला जा रहा है कि ये काफी कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन बन सकता है। अब लाइक कॉमिक्स वुल्वरीन बौना है 5 फीट 3 इंच का। अब लाइव एक्शन में इस हाइट का सुपर हीरो तो नहीं लाया जा सकता, पर ये बंदा 5'7" का है, जो ह्यूग जैकमैन से तो कम है क्योंकि ये बंदा 6'2" का है। तो इस कास्टिंग के ऊपर एक सजेशन आया है कि देखा जाए तो पहली एक्समैन मूवी में वुल्वरीन को इंक्लूड ना करना ही मार्वल के लिए बेस्ट होगा, और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि ह्यूग जैकमैन के अलावा एज वुल्वरीन किसी न्यू एक्टर को एक्सेप्ट करना लोगों के लिए मुश्किल होगा, और पहली मूवी में ही फैंस का कॉन्फ्लिक्टेड रहना मूवी के लिए और एक्समैन के लिए थोड़ा नेगेटिव वे में जा सकता है। तो देखते हैं अब और धीरे धीरे क्या कास्टिंग हमारे सामने आती है। जो भी आएगी तुम्हारा भाई तो बता ही देगा। और बात रही सीक्रेट वॉर्स की, तो अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स हमें ये तो पता है कि डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा, और इसके क्रिएशन के लिए अगर सबसे सुटेबल कैरेक्टर कोई एमसीयू में है तो वो है वांडा। और इसके स्ट्रॉन्ग रूमर्स भी है कि स्कारलेट विच सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होगी और बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन में हेल्प भी करेगी। और रूमर्स तो ये भी है कि स्कारलेट विच डॉक्टर डूम की साइड में होगी एज हिज लेथवेरियन विच। दैट्स इंटरेस्टिंग। और अगर तुम्हें डेडपुल 2 याद हो तो उसमें अपने थैनोस भाई ने केबल का रोल किया था, तो उस टाइम जॉश ब्रॉलिन ने केबल के रोल के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट साइन किए थे, जिसमें डेडपुल 2 के बाद में एक्स फोर्स की मूवी आने वाली थी, जिसमें मेन विलन जॉश ब्रॉलिन ही होता, नॉट एज केबल, बल्कि वो केबल का क्लोन होता जिसका नाम होता स्ट्राइफी। पर फिर 2019 में डिज्नी और फॉक्स की डील हुई और रेस्ट इज द फ्यूचर। वी गॉट डेडपुल एंड वुल्वरीन। और अब अवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में एक्चुअल एक्स फोर्स का डेडपुल मतलब ग्रे डेडपुल हमें देखने को मिल सकता है, जो शायद अपना ये वाला डेडपुल ना हो। देखते हैं कि क्या होता है। तो अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें डेयरडेविल तो देखने को नहीं मिला, पर मूवी में डेयरडेविल की बंदी एक नर्स का कैमियो होने वाला था, जो इवेंचुअली मूवी से डिलीट कर दिया गया। पर ये ऑफिशियली कंफर्म किया है कि हाँ, वो सीन मूवी में होने वाला था। तो मैं बात कर रहा हूँ क्लेयर की। अब ये तुम्हें नहीं याद तो नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल का सीजन 1 याद करो। ये उसमें नर्स होती है और मैट भैया उसके साथ में कुछ समय भी बिताते हैं। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर को जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसमें ये नर्स दिखने वाली थी, जो स्पाइडी के आइडेंटिटी को छुपाने में हेल्प करती, क्योंकि इसने सेम ऐसा डेयरडेविल के लिए भी किया था। तो इसी के साथ ही जेम्स गन के डीसीयू का जो अगला बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है वो होगा मैन ऑफ टुमारो, जिसमें एज विलन हमें ब्रेनियक दिखने वाला है, जिसका रोल करने वाले हैं लार्स एडिंजर। तो इसके साथ ही एक बात सुनने में आई है कि ब्रेनियक की जो विलन वाली जगह होती है कॉमिक्स में, जो होता है ब्रेनियक कलेक्शन ऑफ बॉटल सिटीज, तो वो जगह मूवी में प्रैक्टिकली क्रिएट करी जाएगी, मतलब उसका एक प्रॉपर सेट होगा। और हमें पता है कि जेम्स गन प्रैक्टिकल चीजें कितनी ज्यादा यूज करता है। बंदा क्रिस्टोफर नोलन है, बस कलरफुल और मजाकिया वे में, इसलिए पीछे रह गया। अब पीछे तो नहीं रहा, ठीक है, देखते हैं मैन ऑफ टुमारो में ये बंदा कुछ नया बढ़िया क्या करता है। लेट्स सी। इसके साथ ही डस्टिन डैनियल क्रेटन ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे दी और बंदा अभी तक काफी खुश होगा। और बंदे का अगला प्रोजेक्ट क्या होने वाला है ये तुम बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि वो होने वाली है नरूटो की लाइव एक्शन मूवी। तो लायंस गेट ने बंदे को चूज किया है ये मूवी बनाने के लिए, और उसकी नजर है 2027 की स्टार्टिंग में मूवी के प्री प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। अब बात यहाँ पर ये नहीं है कि डायरेक्टर कैसा है, बात यहाँ पर ये है कि सामने प्रोजेक्ट कैसा है। और नरूटो को लाइव एक्शन मूवी में अडेप्ट करना कैसा होगा ये अभी बताना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अब वैसे एनिमे प्रोजेक्ट लाइव एक्शन में बढ़िया हो सकता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वन पीस, पर नरूटो में एक्शन कुछ ज्यादा ही लेवल का
है। कोई बात नहीं, वेट करते हैं कि रासिंगन कैसा दिखता है लाइव एक्शन वर्जन में। बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो भाई मूवी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए और मूवी ने 1.6 बिलियन का कलेक्शन पार कर लिया है। मतलब अगर तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि ये कितना बड़ा नंबर है, तो नो वे होम ने 1.9 बिलियन किए थे उसके लाइफ टाइम कलेक्शन में, और ये मूवी जिस स्पीड से आगे जा रही है ये 2.5 बिलियन करने वाली है। और अगर तुम्हें याद नहीं तो बता दूं, अवेंजर्स एंड गेम ने 2.799 बिलियन किए थे। तो यू कैन इमेजिन कि डूम्सडे क्या करने वाली है। 3 बिलियन पार कंफर्म, नो डाउट। और रही बात बॉक्स ऑफिस की, तो क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी चेंज कर दी है। जैसा कि हमें पता है, अभी तक द डार्क नाइट राइजेस क्रिस्टोफर नोलन की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी, जिसे डीथ्रोन कर दिया है द ऑडिसी ने विद 1.1 बिलियन कलेक्शन। और कलेक्शन तो अभी और भी बढ़ने वाला है। तो बढ़िया है, लास्ट की दोनों मूवीज 1 बिलियन के पास पहुंचा दी, और क्या ही चाहिए जीवन में। अब रायन गॉसलिंग को एज घोस्ट राइडर देखना तो ड्रीम कम ट्रू मूवमेंट है ही, पर बात आती है अब इसमें विलन कौन होगा। और अगर तुम घोस्ट राइडर का लोर जानते हो, और अगर नहीं भी जानते तो तुमने निकोलस केज की फर्स्ट घोस्ट राइडर मूवी तो देखी ही होगी। तो इस कैरेक्टर के लिए वन ऑफ द बेस्ट और मेन विलन होता है मेफिस्टो। और बहुत सारी स्पेकुलेशंस और वेट के बाद में हमने मेफिस्टो को एमसीयू में देखा भी है, पर काफी लोग भूल भी गए होंगे। तो याद दिला दूं कि इसे हमने देखा था आयरन हार्ट सीरीज में, जिसकी कास्टिंग मार्वल की पीक कास्टिंग में आती है। साशा बैरन कोहेन एज मेफिस्टो हमें देखने को मिले थे, और बंदे का पोर्ट्रेयल उतनी सी देर में समझ आ जाता है कि कितना बवाल होगा। तो काफी चांसेस है, और स्ट्रॉन्ग रूमर्स से कंफर्म भी हुआ है कि आगे के सुपरनैचुरल एमसीयू की जर्नी में मेफिस्टो का रोल यही बंदा करने वाला है, और ये बहुत ही ज्यादा पीक होगा। तुम बस वेट करो। अगर सब बढ़िया तरीके से दिखाया गया तो घोस्ट राइडर मूवी सुपरनैचुरल एमसीयू जर्नी की आयरन मैन होने वाली है। अभी के लिए तो ये अपडेट्स से, ऐसे और अपडेट्स के लिए मिलते हैं अगले अपडेट बूम के एपिसोड में। और भाई लाइक कौन करेगा वीडियो, और मेरे एफर्ट्स अगर पसंद आए हैं तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।